मोहित पुरस्कृत सागाव बनाम जोगेश्वरी आवास चेतन राणे की ये टीम उनके नाम से पहचानी जाती है। इन दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष यहां पे जारी है। जोगेश्वरी आवास ने सबसे पहले टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का यहां पे फैसला किया है और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है मोहित पुरस्कृत सागाव को। सर्वेश और जयदीप मोहित पुरस्कृत सागाव की जानिब से, जबकि पहला ओवर लेके आए हैं निशांत, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, हाफ ट्रैकर गेंद थी, पुल कर दिया है उसे, गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। ये बहुत ही बढ़िया छक्का आता हुआ। की संख्या 7 रन। फिर से एक बार हाफ ट्रैकर गेंद, मगर इस मर्तबा गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी थी, मगर 30 गज के दायरे का फायदा यहां पे मिलता हुआ बल्लेबाज सर्वेश को 1 बाउंस गेंद फिर से एक बार डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर फरार होती हुई 4 रन के लिए। दे रही है 11 रन स्कोर कार्ड पर। आहा, इसमें दबा चकमा दिया था, गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद कंधे की ऊंचाई तक गेंद उठी थी, उसे कवर के ऊपर से लॉफ करने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया। थर्ड मैन की जानिब गेंद डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 12 रन। पहले 4 गेंदों में 12 रन जुटा लिए हैं। एक छक्का, एक चौका हमें इससे पहले 4 गेंदों में देखने को मिला। फिर से एक बार हाफ ट्रैकर गेंद बिल्कुल नहीं कर सकते, सही नसीहत और वही नतीजा, गेंद दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। का मुकाबला है, 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद है। जी हां, इसमें तब ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद, उसे स्क्वायर कट में तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे, मगर इसमें तब फंस गए थे। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गेंद फिर से एक बार थर्ड मैन की जानिब डिक्लेयर जोन में जाती हुई। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। दो छक्के, एक चौका पहले ओवर में हमें देखने को मिला। सर्वेश ने 6 गेंदों का सामना किया है। 2 छक्के और चौकों की सहायता से 19 रन बनाकर सर्वेश सलामी बल्लेबाज के रूप में, और उनके साथी बल्लेबाज जयदीप, हालांकि उन्हें अब तक खेलने का मौका नहीं मिला। मोहित पुरस्कृत सागाव और जोगेश्वरी आवास, इन दोनों टीमों के बीच ये कड़ा मुकाबला, ये संघर्ष जारी है। 4 ओवर का मैच होगा। हालांकि जोगेश्वरी आवास के कैप्टन ने टॉस जीतने के बाद सबसे पहले यहां पे फील्डिंग करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था मोहित पुरस्कृत सागाव टीम को। सागाव के बल्लेबाज सर्वेश ने तूफानी शुरुआत की है। ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद, और अंपायर जी हमारी तरफ रुख करते हुए अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाया है और इशारा कर दिया वाइड का। वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन यहां पे जुड़ेगा। रनों की संख्या में फिर से एक बार बढ़ोतरी होती हुई 20 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर जयदीप, 30 गज का दायरा यहां से हट चुका है। जी हां, 30 गज के दायरे को पार कर दिया है, मगर कव कॉर्नर से फील्डर वहां से तेजी के साथ उस गेंद तक पहुंचे और उस गेंद को जब तक फील्ड करते तब तक 1 रन लेने का यहां पे मौका। चारों तरफ हम देख सकते हैं क्रिकेट के दीवानों से ये स्टेडियम बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ।
जी हाँ, इसमें दबा फंसाया, चकमा दिया है और ये आसान सा कैच हो सकता है, मगर देखिए दोनों खिलाड़ियों में शायद थोड़ी सी अनबन, बिल्कुल यहाँ पे कॉल नहीं था और इसी वजह से दो खिलाड़ियों के बीच में गेंद लैंड हो चुकी है और सर्वेश जैसे बल्लेबाज को यहाँ पे जीवन दान मिला है। सर्वेश तकदीर वाले रहे, हालांकि पहले ओवर में उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत दिलाई है अपने टीम के लिए और उन्हें जीवन दान देना मतलब अपने ही पैरों के ऊपर कुराड़ी मारने जैसा होगा। देखिए दूसरी गेंद लगातार यहाँ पे फिर से एक बार खराब करते हुए, इसके पहले बहुत ही बढ़िया उन्होंने गेंदबाजी की थी। केतन अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं मगर अब तक सही लंबाई और सही दिशा को ढूंढ नहीं पाए हैं। अब तक 2 वाइड गेंदें कर चुके हैं। जी हाँ, इसमें दबाव फुलर लेन, 2 ओवर पिच थी, कैच लपकने का मौका और स्वरूप ने बहुत ही बढ़िया कैच यहां पे लपकते हुए बल्लेबाज को चलता किया है। पहला विकेट डाउन यहां पे सर्वेश के रूप में और पहला बल्लेबाज ओवर पिच गेंद को एलिवेशन नहीं दे पाए, सीधे बल्ले से जरूर खेला था मगर गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी थी, स्ट्रोक में ताकत नहीं थी और लॉन्ग ऑफ की दिशा में पकड़े गए और ये पहला झटका लगता हुआ सर्वेश के रूप में 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। केतन एक सफल गेंदबाज, पहला विकेट अपने नाम किया है केतन ने। जी हाँ, वाइड यॉर्कर करने का प्रयास केतन का मगर बार बार मुसलसल यहां पे अपने लाइन एंड लेन से भटकते हुए नजर आ रहे हैं केतन। हालांकि इस ओवर में उन्होंने किफायती गेंदबाजी जरूर की है, वाइड के रूप में रन उन्होंने खर्च किए मगर बल्ले से रन नहीं यहां पे बरसे है। जी हां, इस मरतबा फिर से एक बार हवा में गेंद जरूर है, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात, एक आसान सा कैच और फिर से एक बार इसी ओवर में दूसरा बल्लेबाज डगआउट में। ये पूरी प्रतियोगिता tenniscricket.in के जरिए से पूरे विश्व भर में दिखाई जा रही है। सुरेंद्र कुमावत मास्टर कैमरा पर हम देख सकते हैं, साइड कैमरा पर है वैभव, उसी के साथ ऑनलाइन स्कोरिंग अथर्व और मनीष कुमावत ऑपरेटिंग का काम यहां पे अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं और हमारे गुण लेखक निकेत सावनेकर और उसी के साथ संकेत भालेकर भी हमें यहाँ पे सहयोग देते हुए बहुत ही खूबसूरत गुण लेखन के काम को अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथी कमेंटेटर यश माबगांवकर और उसी के साथ शंतनु, जिनका आवाज आप सभी ने सुना। आहा, यहाँ पे देखिए लगातार 2 गेंदें बिंदी आ चुकी है, गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। केतन की ओवर की यहां पे समाप्ति हो चुकी है। केतन ने इस ओवर में 5 रन खर्च किए हैं, कुल मिला के रनों की संख्या हो चुकी है 24 रन। पहले ओवर में 19 रन आए थे। इस ओवर में तकरीबन वाइड के रूप में 3 खराब गेंदें हमें देखने को मिली, उसके बावजूद बल्लेबाजों को परेशानी का सबब बने हैं गेंदबाज केतन।
दो बल्लेबाजों को चलता किया है और मात्र 5 रन खर्च किए हैं। बहुत ही अच्छी वापसी जोगेश्वरी आवास के लिए केतन ने दी है। अब तीसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं। अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके यश राणे स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है। जयदीप जो कि 1 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर विकी। 4 ओवर का यह मुकाबला रायगढ़ जिले में अलीबाग तहसील में सोरोंडे गांव के मैदान पर हम सभी यहां पे इस मैच का आनंद ले रहे हैं। जी हां, हवा में गेंद जरूर है, क्या वहां पे कैच होगा? जी हां, हो सकता था। कैच फिर से एक बार हाथ से ड्रॉप हो चुका है। अक्सर दोस्तों कहा जाता है कि पकड़ो कैच जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस। आपको सही अंदाज में फील्डिंग करनी ही होगी। आपके बल्लेबाज या आपके सिर्फ गेंदबाज आपको मैच नहीं जितवा सकते। आपको हर एक कैच को लपकना होगा। एक एक कैच बहुत ही कीमती होता है। इनफैक्ट मैं अक्सर कहता हूं कि एक एक कैच आपको प्रतियोगिता से बाहर फेंकने के लिए काफी हो सकता है। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद। इसमें तो फ्लाइटेड गेंद थी, हवा में लहराती हुई गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ कट हुई। बल्लेबाज पूरी तरीके से आश्चर्यचकित और अचंभित होते हुए नजर आए। बिंदी गेंद, यश राणे की बहुत ही अच्छी वापसी। देखिए किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजाई है। डी पॉइंट, उसी के साथ एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन की दिशा में एक फील्डर तैनात है। काउ कॉर्नर में फील्डर तैनात, डीप मिड विकेट और एक डीप स्क्वायर लेग। जी हाँ, हवा में फिर से एक बार खेला है जरूर, मगर गेंद 1 बाउंस लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के पास जो फील्डर तैनात थे वहां पे फील्ड होती हुई नजर आई और इसी वजह से 1 रन के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। 1-1 रन, 2-2 रन के साथ बड़े स्ट्रोक भी यहाँ पे आना जरूरी है, लाजमी है। कम से कम 4 ओवर के मैच में 50 का आंकड़ा छूना बहुत ही जरूरी। 50 का आंकड़ा अगर छूते तो एक सम्मानपूर्वक स्कोर यहाँ पे आंका जाएगा। यश राणे फिर से एक बार, जी हाँ, फ्लाइटेड गेंद पर लाजवाब गेंदबाजी। वाह, मजा आ गया इस गेंदबाज की गेंदबाजी देखते हुए। बल्लेबाज हालांकि पूरी तरीके से अचंभित है। गेंदबाज के फ्लाइट को नहीं परख रहे हैं। हवा में लहराती हुई गेंद टप्पा खाने के बाद कभी अंदर की तरफ कभी बाहर की तरफ यहाँ पे मूव होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए फिर से एक बार, मगर इसमें दबा फुल टॉस कर गए। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में कैच लपकने का मौका हो सकता था, मगर वहां पे डिक्लेयर जोन है। क्या डिक्लेयर जोन की दिशा में गेंद गई है या? जी हां, 1 ही रन यहां पे मिलेगा। अंपायर जी का ऑफिशियल इशारा आता हुआ दिखाई दिया। पहले नजर में ऐसा लग रहा था गेंद अगर थोड़ी सी अगल से या बगल से निकल गई होती राइट हैंड साइड से तो 6 या 4 रन भी मिल सकते थे, मगर 1 ही रन पर यहाँ पे संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज को। 28 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। यश राणे ने इस ओवर में मात्र 4 रन खर्च किए हैं। अब तक बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है यश ने। 63 नंबर की जर्सी। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए, ये बॉक्स टाइप क्रिकेटिंग शॉट, मगर दूसरे रन के लिए लालच, और लालच में फंस गए। दूसरा रन चुराना चाहते थे, मगर लॉन्ग ऑफ में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली। अच्छा थ्रो और गैदरिंग भी बहुत ही खूबसूरत थी और इसी वजह से यहां पे अपना कीमती विकेट खोना पड़ा बल्लेबाज को। इस बीच नए बल्लेबाज सागर म्हात्रे। तीसरे ओवर में यश राणे ने मात्र 5 रन खर्च किए हैं। केतन ने जो मार्ग दिखाया था उसी मार्ग पर मार्गक्रमण करते हुए यश राणे किफायती गेंदबाजी, हालांकि उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी, मगर बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक से महरूम किया है। अब अंतिम ओवर विघ्नेश लेके आए हैं जोगेश्वरी आवास की जानिब से।
अब अंतिम ओवर में कितने रन बनेंगे, ये रनों की संख्या कहां तक जाएगी, इसके ऊपर इस मैच का रिजल्ट निर्भर होगा। स्ट्राइकिंग एंड पर नए बल्लेबाज सागर मात्रे खेलने के लिए तैयार है। आहा, बहुत ही बढ़िया गेंद, विघ्नेश भी यहां पे चकमा देने वाली गेंदबाजी, बाएं हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर ललचाते हुए वहां से गेंद टप्पा खाने के बाद कट होकर बाहर की तरफ निकालने में कामयाब रहे। जी हां, फिर से एक बार बहुत ही खूबसूरत नपीतुली गेंदबाजी। अंतिम ओवर है, अंतिम ओवर अर्थात स्लॉग ओवर है। स्लॉग ओवर में बड़े स्ट्रोक खेलने की मानसिकता होती है, चाहत होती है बल्लेबाजों की, और उसी चाहत की वजह से बड़े स्ट्रोक में तब्दील करने की कोशिश यहां पे बल्लेबाजों द्वारा हो रही है। मगर लगातार 2 गेंदों पर उनके बल्लेबाजों की मानसिकता को परखते हुए यहां पे गेंदबाजी विघ्नेश के जरिए से। जी हां, मगर इस मतलब लेग स्टंप के बाहर बट के लेग स्टंप को छोड़कर गेंद निकल गई। फिर से एक बार वाइड का इशारा अंपायर जी का। अंपायर इस वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा। 30 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, मगर ये 30 रन काफी नहीं होंगे। यहां से 2-3 बड़े स्ट्रोक अगर आते हैं तो एक सम्मानपूर्वक स्कोर आएगा। जी हां, इस मरतबा ओवर पिच गेंद ऑन द राइट उसे खेला था, डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा को लांघती हुई गेंद 4 रन के लिए। देखिए मंच पर सारी ट्रॉफीज जो सजी हुई है, वो सारी ट्रॉफीज सौभाग्यवती संजना सुनील कदम इनके जरिए से, उनकी जानिब से यहां पे मुहैया करवाई है, प्रोवाइड की है। संजना जी का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। साई क्रीड़ा मंडल झारखंड आयोजित एक बहुत ही खूबसूरत वेल ऑर्गेनाइज ऐसी ये प्रतियोगिता, जिसका फर्स्ट प्राइज हम देख सकते हैं 40,000 नकद इनामों की राशि, और उसी के साथ एक बहुत ही चमचमाती हुई खूबसूरत ट्रॉफी। चौथा ओवर प्रगति पर। जी हां, इस मतलब हवा में उड़ाया है, गेंद ऊंचाई ज्यादा लंबाई में कम और लॉन्ग ऑफ की दिशा में आसानी के साथ पकड़े गए और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। शेष अंतिम ओवर प्रगति पर 36 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। नए बल्लेबाज शुभम विकी का साथ निभाने के लिए। विकी हालांकि 4 गेंदों का सामना किया है, विकी ने मात्र 1 रन बनाकर यहां पे खेल रहे हैं। जी हां, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद विघ्नेश की गेंदों को समझना होगा, तो अंतिम क्षणों तक उस गेंद को और उनके हाथों को देखना होगा, तब जाके यहाँ पे विघ्नेश को आप परख पाओगे। विघ्नेश ने पूरी तरीके से अपनी स्विंग गेंदबाजी का फायदा उठाया है। हवा में लहराती हुई गेंद और धीमी रफ्तार की गेंद है, उसी के साथ टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ एक कोण बनाकर जाने वाली गेंदों के ऊपर बल्लेबाजों को परेशानी का सबब बने हैं। देखिए फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को जबरदस्ती खेला था, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद फील्ड होती हुई, अच्छा थ्रो, मगर यहाँ पे रन आउट नहीं कर सकते और इसी वजह से बल्लेबाजों ने 2 रन तो मुकम्मल कर लिए हैं, मगर तीसरे रन के लिए कोई मौका नहीं था, एक नाकाम कोशिश हुई। देखते देखते पहले 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और हमारे गुण लेखक यहाँ पे हमें बताते हुए 38 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जीतने के लिए 39 रनों की जरूरत। हमारे गुण लेखक संकेत भालेकर, बहुत ही खूबसूरत उनकी हैंड राइटिंग और देखिए साफ सुथरा सारा गुण लेखन यहाँ पे हमें बताते हुए बहुत ही खूबसूरत गुण लेखन के काम को अंजाम दिया है उन्होंने अब तक। सर्वेश ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत दी थी, अपने टीम के लिए 19 रन जोड़े थे, मगर उसके बाद कोई भी बल्लेबाज यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी करने में सफल नहीं हो पाया।
इनफैक्ट पहले ओवर में बहुत ही खर्चीला ओवर हमें देखने को मिला। 19 रन खर्च किए थे निशांत ने, मगर केतन, यश राणे और विघ्नेश, इन तीनों खिलाड़ियों ने 3 ओवर में मात्र 20 रन खर्च किए थे और पहले ओवर में 19 रन, यानी कुल मिला के 4 ओवर में 39 रन स्कोर कार्ड पर 39 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और जीतने के लिए 40 रनों की जरूरत, यानी हर ओवर में 10 रन के औसत से यहाँ पे रन बनाने होंगे जीत का परचम लहराने के लिए, इस प्रतियोगिता में बने रहने के लिए, इस मैच को जीतने के लिए। ये मैच अब किसके पक्ष में जाएगा? जिस अंदाज के साथ केतन और उसी के साथ यश राणे ने गेंदबाजी की, उसी तरीके से यहाँ पे गेंदबाजी करनी हुई मोहित पुरस्कृत सागाव टीम को, तब जाके यहाँ पे काम बन सकता है। हालांकि 4 ओवर में 40 रन बनाना इस आजकल के फॉरवर्ड क्रिकेट में और फास्ट क्रिकेट में इतना मुश्किल भी नहीं है, मगर देखिए एक एक रन बहुत ही कीमती होता है, इतना आसान भी नहीं है। तो ये झूले की तरह, सी सॉ की तरह चलेगा ये मैच, मगर इस मैच में क्या होगा इसके बारे में माइक्रोफोन पर फिर से एक बार इसका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे काबिल दोस्त शंतनु। धन्यवाद। पहिला चेंडू इथे मात्र पंचांचा इशारा येतोय, नो बॉल। आता असेल मित्रांनो फ्री हिट, उघडा डोले पहा नीट, आता असेल फ्री हिट। पहिला चेंडू नो बॉल पाहायला मिळाला, या चेंडूवरती मात्र आता फ्री हिट असेल। पुढील चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा गोलंदाज आणि फ्री हिटच्या चेंडूवरती मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता होते आणि या चेंडूवरती निर्धाव चेंडूने समाप्ती झाले आणि निर्धाव चेंडूच्या समाप्तीनंतर संघ जाऊन पोहोचलाय बिनबाद 1 वरती। एक चेंडूंच्या समाप्तीनंतर संघ जाऊन पोहोचतो 1 वरती। एक धाव नोच्या स्वरूपामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली, त्यानंतर एक निर्धाव चेंडू पाहायला मिळाला। दुसरा चेंडू घेऊन गोलंदाज, हा चेंडू मात्र लॉलीपॉप चेंडू म्हणावा लागेल। या चेंडूवरती मात्र येणार 1+ डिक्लेअर धाव आपल्याला पाहायला मिळते। डिक्लेअर धावेने संघ जाऊन पोहोचतोय 2च्या घरात। 2 चेंडूंचा खेळ संपल्यानंतर संघ जाऊन पोहोचतोय 2च्या घरात। स्ट्राईक एंडवरती फलंदाज पाहायला मिळतोय विशाल। विशालच्या माध्यमातून आता 1 धाव आपल्याला पाहायला मिळाली। गोलंदाजाच्या एंडवरती आपल्याला गोलंदाज पाहायला मिळतोय आदित्य आणि हा चेंडू मात्र पुढचा दरवाजा उघडा आणि मागून चोरी झालाय आणि धक्का क्रमांक 1 बाद होतोय डीजे। हॅलो
टॉस करतोय आपण. एका बाजूला बापदेव सुतारपाडा पाहायला मिळेल, दुसऱ्या बाजूला शिवसाई मापगाव संघाला आपण पाहतोय. तर 4 षटकांची मॅच असणार आहे आणि दोन्ही कॅप्टन्सला बेस्ट ऑफ लक असेल. स्वतः सुनीलजी कदम आहेत या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा म्हणून त्यांच्याकडे आपण पाहतोय. प्रतिस्पर्धी संघात सुद्धा पाहायचा आहे. 4 षटकांच्या मॅचमध्ये नाणेफेकीचा कौल कोणाच्या बाजूने असेल. या ठिकाणी नाणेफेक जिंकतोय शिवसाई मापगाव संघ. 4 षटकांची मॅच आहे. प्रथमतः क्षेत्ररक्षण स्वीकारणार आहात की करणार आहात फलंदाजी? फलंदाजी करू. फलंदाजी करण्याचा निर्णय तुम्ही का स्वीकारला आहे? आमची बॉलिंग लाईन चांगली आहे, त्यामुळे आम्ही पहिली बॅटिंग करू. त्यानंतर आपण प्रतिस्पर्ध्याला पाहतोय. 4 षटकांची मॅच आहे. सुरुवातीला तुम्हाला क्षेत्ररक्षण स्वीकारण्यासाठी केलंय, तर निश्चितच किती धावांपर्यंत रोखण्याचा तुमचा प्रयत्न असेल? 30-35 प्रयत्न करू रोखण्याचा. आणि तुमच्याकडे तुमची बॉलिंग लाईनअप काय आहे ज्याच्या जीवावरती तुम्ही 30 ते 35 धावांवरती रोखू शकाल? तसं आहे, शंतनू आहे, ऋषिकेश आहे, मी पण आहे. कमीत कमी रोखण्याचा प्रयत्न करू. ओके, धन्यवाद. दोन्ही कॅप्टन्सला बेस्ट ऑफ लक देतोय आणि वळतोय पुन्हा एकदा कॉम्बॉक्सकडे. ओव्हर टू शंतनू. 4 चेंडूंचा खेळ संपला जातोय. संघ जाऊन पोहोचलाय 2च्या घरात. संघ जाऊन पोहोचलाय 3च्या घरात. 4 चेंडूंचा खेळ संपल्यानंतर या चेंडूवरती मात्र सुरत चेंडू पाहायला मिळाली. या चेंडूवरती मात्र क्षेत्ररक्षक कोणतीही चूक न करता झेल टिपतोय आणि धक्का क्रमांक 2 बाद होतोय. फलंदाजी करणारा संघ अर्थातच आवाज संघ. डीजे हादरे बसले ते म्हणजे फलंदाजी करणारा संघ अर्थातच आवाज या संघाला. अमोल गायकवाड यांनी जर कॅच पकडली तर मोहित पाटील यांच्याकडून 101 रुपये देण्यात येईल. तर शेवटचा चेंडू असेल. 5 चेंडूंचा खेळ संपला गेलाय. संघ जाऊन पोहोचलाय 3च्या घरात. शेवटचा चेंडू असेल. शेवटचा चेंडू कशा प्रकारे हाताळणार आणि हा चेंडू देखील सुरेख चेंडू पाहायला मिळाला. तेच तारणार चेंडू आणि या चेंडूवरती देखील निर्धाव चेंडूची सांगता होते. बघता बघता एका षटकाची समाप्ती झाली आणि संघ जाऊन पोहोचलाय 2 बाद 3 वरती. तत्पूर्वी ऐकूया एकदा डीजे. तर पुन्हा एकदा आले या तमाम रसिक माय बापांचं पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय आणि घेऊन जाते मैदानावरती जिथे चालू असलेली लढत आपल्याला पाहायला मिळते. एका बाजूला आवाज संघ तर दुसऱ्या बाजूला सागाव संघ. जिथे सागाव संघ प्रथम फलंदाजी करत असताना 24 चेंडूंमध्ये 39 धावा उभारल्या आणि 40 धावसंख्येचं आव्हान ठेवले ते म्हणजे फलंदाजी करणारा संघ अर्थातच आवाज संघ. आणि यावेळी पहिला चेंडू या कार्पेटच्या साह्याने खेळून काढलाय आणि या चेंडूवरती मात्र 1 धाव आडे जरूर आणि एका धावेने संघ जाऊन पोहोचतोय 4च्या घरात. पहिल्या चेंडूवरती मात्र 1 धाव आले. एकही मोठा फटका मारून दिला नाहीये. मागच्या षटकामध्ये देखील एकही मोठा फटका आला नाहीये आणि या षटकामध्ये देखील पहिल्या चेंडूवरती 1 धाव सिंग एकेरी धाव आले. पुढील चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा गोलंदाज आणि हा चेंडू मात्र बॅटची कडा घेऊन यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जातोय आणि या चेंडूवरती देखील 1 धाव. एकही मोठा फटका मारू दिला नाहीये. 2 चेंडूंवरती आल्या 2 धावा. अद्याप 8 चेंडूंचा खेळ संपला गेलाय. त्यामध्ये फक्त आणि फक्त आपल्याला 5 धावसंख्या फलकावरती लागताना पाहायला मिळते. तिसरा चेंडू घेऊन सहर्ष
हा चेंडू मात्र स्लोवर वन डिलिव्हर पाहायला मिळाला. हा निर्धाव चेंडूची सांगता होते. बघता बघता 3 चेंडूंचा खेळ संपला गेलाय. संघ जाऊन पोहोचलाय 5च्या घरात. 3 चेंडूंमध्ये एकही मोठा फटका मारून दिला नाहीये. अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. एक मोठा फटका मॅच मध्ये कमबॅक करू शकतोय. आणि या चेंडूवरती फटका मात्र सजवायचा होता. चेंडू मात्र हवेमध्ये आणि क्षेत्ररक्षक कोणती चूक न करता झेल टिपतोय आणि धक्का क्रमांक 3 बाद होतोय. डीजे 5 वरती काय प्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळते. हा चेंडू देखील कार्पेटच्या साह्याने खेळून काढलाय. क्षेत्ररक्षक येणार आणि या चेंडूवरती मात्र मिळणार एकेरी धाव. 5 चेंडूंचा खेळ संपला गेला. एकही मोठा फटका मारू दिला नाहीये. या षटकामध्ये फक्त आणि फक्त 3 धावा खर्च केल्यात. अप्रतिम गोलंदाजी म्हणावे लागेल. सुरेख टप्प्यावरती गोलंदाजी करतोय. 5 चेंडूंचा खेळ संपला. अजून एक चेंडू आणि हा चेंडू देखील हवेमध्ये उडालाय. जरूर झेल खाली स्वतःच्या फॉलोथ्रो मध्ये झेल टिपण्याचा प्रयत्न होता आणि या चेंडूवरती मात्र डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न होता. जर का डायरेक्ट हिट झाला असता तर मात्र वेगळं चित्र निर्माण झालं असतं. आणि बघता बघता 2 षटकांचा खेळ संपला गेलाय आणि संघ जाऊन पोहोचलाय 3 बाद 7 वरती. तत्पूर्वी ऐकूया डीजे करण यांच्या माध्यमातून सुमधुर गगनचुंबी षटकार. डीजे एक मोठा फटका पाहायला मिळालाय. 4था चेंडू आणि या चेंडूवरती मात्र 1 बाउन्स चेंडू जाणार क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये. तत्पूर्वी मात्र 1 धाव तर पळून काढली जाते आणि एका धावेवरती समाधान मानावं लागतोय आणि संघ जाऊन पोहोचतोय 3 बाद 15 वरती जाताना पाहायला मिळते. आता मात्र शेवटचे 2 चेंडू पाहायला मिळतील. आता मात्र समीकरण बदललं गेलं. 8 चेंडू आणि विजयासाठी 25 धावा. या चेंडूवरती देखील मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न असेल आणि या चेंडूवरती देखील 1 बाउन्स क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू गेलाय. या चेंडूवरती देखील आले 1 धाव. एका धावेने संघ जाऊन पोहोचतोय 16च्या घरात. शेवटचा चेंडू येणं बाकी असेल. 7 चेंडू 24 धावा. कोण जिंकणार, आवास की सागाव? गोलंदाज सर्वेश काय अप्रतिम गोलंदाजी करतो. 1 षटकार खाल्ल्यानंतर काही कमबॅक करताना पाहायला मिळते गोलंदाज सर्वेश. आता स्ट्राईक वरती आपल्याला फलंदाज पाहायला मिळेल चेतन. शेवटचा चेंडू आणि हा चेंडू मात्र बॅटची कडा
धक्का क्रमांक 4 बाद होतोय डीजे. यत्नामध्ये झेल खाली क्षेत्ररक्षक येतोय आणि कोणतीही चूक न करता झेल टिपतोय आणि धक्का क्रमांक 5 होतोय बॅक टू द पवेलियन डीजे. यष्टी उडवली जाते आणि धक्का क्रमांक 6 बाद होणार. तत्पूर्वी ऐकू एकदा डीजे करण यांच्या माध्यमातून डीजे. जिंकणार आवाज की सागाव, सागाव की आवाज. स्ट्राइक एंड वरती केतन आणि हा चेंडू मात्र स्लोवर वन डीजीवर पाहायला मिळाला. या चेंडूवरती मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता होते आणि बघता बघता 3 चेंडूंचा खेळ संपला जातोय आणि संघ जवळ पोहोचतोय फक्त आणि फक्त 17च्या घरात. 3 चेंडू 23 धावा. हा चेंडू मात्र पंचांचा इशारा येतोय अवांतर चेंडू आणि अवांतर चेंडूने संघ जाऊन पोहोचतो 18च्या घरात. 3 चेंडू विजयासाठी 22 धावसंख्येची आवश्यकता असेल आणि हा चेंडू देखील स्लोवर वन डीजीवर पाहायला मिळाला आणि पंचांचा इशारा येतो ही डिक्लेअर धाव आणि डिक्लेअर धावेने संघ जाऊन पोहोचतो 19च्या घरात. 2 चेंडू 21 धाव संख्या विजयासाठी. या चेंडूवरती देखील सलगचा 3रा स्लोवर वन डीलीवर पाहायला मिळाला. आता मात्र 1 चेंडू आणि विजयासाठी 1 धावसंख्येची आवश्यकता असेल आणि यावेळेस मात्र सामना जिंकलाय विजयी होणारा संघ अर्थातच सागाव संघ. कॉंग्रॅच्युलेशन विजयी होणारा संघ अर्थातच सागाव संघ आणि पराभूत होणारा संघ अर्थातच आवाज संघ. आपण या स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतलात त्याबद्दल आपले हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आणि आपण या स्पर्धेमध्ये पराभूत झालात आपले आभार. थँक्यू डीजे.